हम जब सुबह स्नान कर लिया, सूर्य उदय हो रहा है, जैसे तुम और हम दोनों एक सीधे में बैठे हैं, अब ऊपर होगी तो तिरछी आएगी किरण, तिरछी जाएगी, सीधा है तो सीधा है, तो सूर्य उदय हो रहा है और हम खड़े तो आमने सामने हो, हमारा बदन गीला स्नान किया है और अपने तांबे के लोटे में जल भर के जल गिराया सिर के ऊपर से, नाक की सीध से, इसी सीध में हमारे चक्र हैं सब। तो जब तांबे के जल भरा हुआ है तो कॉपर वाटर हो गया, और जब जल गिरा और सूर्य का प्रकाश टकराया तो उसमें इंद्रधनुष बनेगा। ये प्रकृति का नियम है कि कहीं भी अगर हवा में जल गिर रहा है उसमें सूर्य का प्रकाश टकराएगा तो इंद्रधनुष बनेगा। और इंद्रधनुष में 7 कलर है। हरा क्लोरोफिल का है जो हरी पत्तियों में पाया जाता है, तो उसमें पीला है, ऑरेंज है, नीला है, बैंगनी है, रेड, तो ये सब 7 कलर हैं। और वो विटामिन डी से लैस हो गए हैं, और कॉपर वाटर उससे बनी है विटामिन डी, वैसे साधारण जल से नहीं बनी है। वो हमारे मस्तिष्क पर, हमारे नेत्रों पर, हमारे कंठ पर, हमारे हृदय पर, हमारे फेफड़ों पर, हमारे लीवर पर, पित्ता पर, आमाशय पर, आंतों पर, गुर्दों पर, पैर तक, हमारे उपस्थित से पैर तक जो गिरेगी, क्या करेगी? ये सूर्य को वहाँ कोई जल नहीं पहुँचा रहे हम, साइंस है। ऐसे महिलाएं जो हवन करते हैं, पूजा करते हैं, ये सब क्या एक साइंस है। कान क्यों छेदती है, पैर में पायल क्यों पहनती है, कभी किसी गर्भवती स्त्री को सांप ने नहीं काटा होगा, आज तक का रिकॉर्ड है, और काट जाओगे तो अंधा हो गया होगा सांप वहीं पर। अगर गर्भवती स्त्री है और उसको सांप परछाया पे पड़ गई सोच की सांप के ऊपर, अंधा हो जाए, कितना बड़ा जहरीला सांप है। तो पैर में पायल इसलिए बांधी गई है तो कि भूल से सांप बैठा और महिला वहाँ से निकले और कहीं उसकी परछाई उस पर पड़ा, अंधा हो जाएगा जीवन भर के लिए। तो जो पैर में जो घुंघरू है उसकी पायल की और बिछवा के, वो छम छम करके चल, तो उसकी आवाज़ से समझ जाएगा वो कोई महिला आ रही है, रास्ता छोड़ दो इसको। लाल बिंदी क्यों लगाती है महिलाएं, क्यों लगाती है पता है? चौराहे में 3 बत्तियां हैं, कौन कौन सी? किसमें? हरी, लाल और ऑरेंज। तो हरी क्यों है? जाओ। पीली क्यों है? सावधान। और लाल क्यों है? रुको। क्यों? मतलब क्योंकि बाहर ट्रैफिक है। तो उससे क्या होगा? भिड़ सकते हो। उस भिड़ने से क्या होगा? भिड़ने से एक्सीडेंट हो जाए। एक्सीडेंट से क्या होगा? मौत हो सकती है, लग सकती है। सकते हो, खतरा है, खतरा है। इसलिए महिला ने लाल बिंदी लगा रखी, सावधान, खतरा है। आया बाया चलना, सामने मत टकरा देना। सही बात है। तो ये हमारा जो सारा संस्कृति है, अब यह चल गई आजकल ये मिलावट वाली मेहंदी। ये मेहंदी थोड़ी है, केमिकल है। मेहंदी तो पत्ते वाली है, उसको पैर पर लगाने से क्या गर्मी को खींचती है, ठंडक देती है। सबसे अधिक गर्मी महिलाओं में होती है, पैर में लगाने से पूरी पैर की से गर्मियों, सिर तक की गर्मियों खींच लेती है, हाथों में लगाने से गर्मियों खींच लेती है, तो उसका स्वास्थ्य जो है सही रहेगा। वो तो है ना भी, तो बाजार वाली आ रही है, उसको केमिकल वाली हो वो तो नुकसान देती है। ये सब चीज़ें हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे शास्त्र, वो हमको पढ़ाया नहीं जा रहा है। हमें तो पश्चिमी सभ्यता पढ़ाई जा रही है, उसका उल्टा प्रभाव पड़ रहा है। अब योग के बारे में भी दुकान खोल दी है, तो उसके दुकान का परिणाम क्या है? वो पंडित जी को दक्षिणा से काम है, बर मरे चाहे कन्या, दक्षिणा से मतलब है। तो ये सब चीज़ें क्या है, कोई भी चीज़ है उसका विधान तो है ही नहीं इनके पास। और विधान जहाँ वहाँ नियम है, संयम है। अब फेफड़े चौड़े कैसे होंगे, वो तो लिमिटेड है, वो कैसे खुलेंगे, उसकी क्रिया है। जो है ना, कोई भी चीज़ एक तरीका है, एक सिस्टम है, तब तक जो है वो नहीं है, तब तक कुछ नहीं है। एक सिस्टम बड़ी चीज़ है, जब तक सिस्टम नहीं तुम्हारे पास कुछ नहीं है। जो होगा नहीं, वो सिस्टम बड़ी मेन चीज़ है, सिस्टम नहीं तो कुछ नहीं है। और गुरु की जो है कोई बात फीस नहीं है, अगर फीस है तो कॉमर्शियल्स हो गया फिर। सही बात है। महाराज कृष्ण जो है मथुरा से, गर्ग ऋषि ने कहा, बड़े योगी थे गर्ग ऋषि, कि नंद, हाँ महाराज,
कि कृष्ण और बलराम को उज्जैन भेजना पड़ेगा संदीप जी महाराज के पास। क्यों महाराज? वहाँ कोई योग सीखना पड़ेगा, ना कुछ विद्या सीखना पड़ेगा। कि महाराज आप कि नहीं, मेरे पास जो थे वो तो मैंने सिखाया, लेकिन मेरे से कोई विशेष है उनके पास। ठीक है महाराज। तो सुदामा रोने लगा, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, मुझे तो कोई पढ़ाएगा नहीं, सिखाएगा नहीं। कृष्ण का मेरे साथ चलो दोस्त, हम साथ ही रहेंगे। तो कृष्ण, बलराम और सुदामा तीनों संदीप ऋषि के पास उज्जैन गए मथुरा से। और वहाँ जो है जाकर नंद से कहा, नंद ये सामग्री तो उठा के ले जाओ अपनी, ये सामग्री यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ पे बालक लंगोटी लगा के और हमारे नियम के अनुसार रहेंगे। गाँव से भिक्षा मांग के लाते थे और भिक्षा मांग के लाकर अपना उसी को करते थे, बारी बारी से खाना बनाते थे, लकड़ी भी खुद ही लाएंगे। तो 64 दिन तक भगवान कृष्ण, बलराम, सुदामा वहाँ रहे हैं और 64 विद्याएं भगवान कृष्ण ने सीखा है। केवल थोड़ी पढ़ाया उनको, प्रैक्टिकल नहीं करवाया। जब सब विद्या सीख गए, संदीप ने कहा, केशव जितनी मेरे पास विद्या थी मैंने तुम्हें सब सिखा दिया, तुम पारंगत हो गए हो, तुम रहना चाहो रहो और जाना चाहो तो जाओ। ठीक है गुरु जी। गुरु दक्षिणा? नहीं, गुरु दक्षिणा क्या करना है मेरे को, ये मेरी गुरु दक्षिणा है, इसमें मेरी विद्या को लुप्त मत होने देना, किसी योग्य पात्र को देना। फिर विचार आया उस संदीप जी को कि मैंने इसको थोड़ी पढ़ाया, प्रैक्टिकल नहीं करवाया, ये प्रैक्टिकल कर पाएगा नहीं कर पाएगा, समझा कि नहीं समझा है। और मैंने प्रैक्टिकल तो करवाया नहीं, और मैंने तो बोलता है तुम जा सकते हो, तो क्यों नहीं इसको जो है इसकी गुरु माता के द्वारा प्रैक्टिकल करवा दिया जाए। उन्होंने कहा, केशव, हाँ गुरु, ऐसा करो बेटा, अपनी गुरु माता के पास जाओ, उनसे पूछ लो कुछ गुरु दक्षिणा में अगर कुछ देना हो या उनको कुछ चाहिए तो दे देना। ठीक है गुरु जी। गुरु माता के पास जाने लगे। तो संदीप ऋषि ध्यान में जाके अपनी पत्नी से कह रहे हैं, अरे सुन रही हो कि हाँ स्वामी, कि मैं कृष्ण को भेजा तेरे पास, वो गुरु दक्षिणा देने आ रहा है, मैंने उसको सारी विद्याएं थोड़ी करवाई है, प्रैक्टिकल नहीं करवाई, तू प्रैक्टिकल करवा देना उसको गुरु दक्षिणा के अंदर ही। ठीक है स्वामी। कृष्ण गए, माता को नमस्कार किया, गुरु माता मेरी विद्या पूरी हो गई, मैं जाना चाह रहा हूँ और गुरु दक्षिणा है, गुरु जी ने भेजा। अरे बोले कृष्ण तो गुरु दक्षिणा नहीं दे सकता है। नहीं गुरु माता मैं दूंगा। बोलो कि नहीं दे सकता है? कि नहीं मैं दूंगा। कि देगा? कि हाँ। तो ठीक है देगा तो दे। मेरा पुत्र 2 साल पहले प्रवास क्षेत्र में नहाते समय समुद्र में गायब हो गया या मर गया, क्या उसको लाके दे सकते हो? तो कृष्ण अकबक रह गया कि मरे हुए वस्तु को मांग रही है और मर चुका, वास्तव में सही है। माई करे को मर चुका, 2 साल हो गया, तो फिर बात को घुमाया कृष्ण। भैया आप कैसे करें कि मर गया? क्योंकि वो तो बाहर निकला ही नहीं जल से। हो सकता है कोई जल की लहर ने उसको कहीं बहाया हो और बहाने के बाद उसका सिर कहीं टकरा गया हो और उसकी याददाश्त चली गई हो और वो बाहर निकला हो, तो उसकी याददाश्त चली कि मैं कौन हूँ, कहाँ का हूँ, भटक रहा होगा। मैं ढूंढूंगा उसको और लाऊंगा, वो जगह मुझे दिखाई है। तो गुरु माता सोमनाथ जाके उसको दिखाती है प्रवास क्षेत्र में, ये स्थान है, तुम्हारे गुरुजी और मैं और हमारा लड़का जो था यहाँ पे नहा रहे थे, जाओ गुरु माता। तो कृष्ण बैठ के ध्यान में जाता है और ध्यान में जाके काल चक्र घुमाता है वापस। 2 साल पीछे गए, घुमाया काल चक्र। यहाँ क्या हुआ था उस बालक के साथ? तो काल चक्र में पता लगा कि वहाँ शंकासुर नाम के राक्षस को पकड़ लिया और खा गया, हड्डियाँ पड़ी हैं भाई, और वो शंख में रहता है। फिर जाके शंकासुर को मारा और काल चक्र को अपनी जगह लाके स्थापित कर दिया। तो आगे भी घुमा सकता है काल चक्र को ध्यान के द्वारा, पीछे भी घुमा सकता है, उसको कहते हैं त्रिकालदर्शी। तो तीनों कालों की जान सकता है जो ध्यान जिसको सिद्ध हो जाए। नहीं जैसे गणित 3 वस्तु है, समय, चाल और दूरी। 2 वस्तु मालूम होंगे, तीसरी मालूम हो जाएगी, भूत, भविष्य, वर्तमान। भूत और वर्तमान मालूम है तो भविष्य मालूम पड़ जाएगा। तो अब जो है कि उसको मार के बोले भैया यमराज के पास चलो। तो यम लोग जा रहे हैं शरीर को लेकर के, जबकि शरीर को लेकर जाना संभव होता है कि विज्ञान कह रहा है आगे अंतरिक्ष है और अंतरिक्ष में वायु नहीं है और वह आदमी हवा में इधर उधर होगा तो काम नहीं कर सकता है, बाहर भी कुछ घट जाएगा या बढ़ जाएगा, श्वास वायु नहीं है, लेकिन वो शरीर को लेके जा रहे हैं
और यमराज ने देखा कि ये दो व्यक्ति कौन आ रहे हैं शरीर को लेकर के, ये कोई वीटो पावर है, स्वागत के लिए आया। उन्होंने कहा हम नंद के पुत्र हैं, वसुदेव के पुत्र हैं, और हम संदीपनी ऋषि का जो उनका बालक है, हम उसको लेने आए। बोले हाँ महाराज, जो 2 साल पहले शंकासुर नाम के राक्षस को मार के खाया। बोले हाँ वही, वो मेरे पास नहीं, मैंने उसको दूसरे लोक में भेज दिया है, हमारी इस लोक में नहीं भेजा, किसी दूसरी पृथ्वी में भेजा उसको। इसका सिद्ध होता है कि इस पृथ्वी के अलावा दूसरी पृथ्वी भी है। मैंने कहा चलो, वहाँ जाके उसकी आत्मा को लाया गया उस लोक से, कि मेरे पास शरीर नहीं होता महाराज, मेरे पास खाली प्राण जीव आत्मा है, यही चाहिए। और ला के उस हड्डियों को निकाल के, हड्डियों के अंदर उस जीव आत्मा को डाल के फिर वापस पूरा शरीर वापस बनाया, और बना के ला के गुरु माता को दिया। गुरु माता यही है ना आपका बालक? कि हाँ बेटा यही है। तो सारी विद्याएं प्रैक्टिकल करवाई माई ने। काल चक्र घुमाना आ गया, अंतरिक्षों में किसी भी लोक में विचरण करना आ गया, जीवात्मा को पकड़ के लाना आ गया, और मरे रहे में डाल करके उस जीवात्मा को फिर उस शरीर को वापस निर्माण कर दिया, मांस चमड़ी सब रक्त मंजिया सब लगा दिया उसमें, और फिर लाके गुरु माता को दे दिया। गुरु माता तुम्हारा वो अपने आप में ही उनकी प्रैक्टिकल वो थी, सारी प्रैक्टिकल एक ही विषय में सारी प्रैक्टिकल करवा। हमारी गुरु ने थोड़ी पढ़ाया था, योग इसका नाम है। इसीलिए 18 अध्याय गीता में योग के बारे में कहा। युद्ध में योग की क्या मतलब पड़ गई? क्या हो सकता पड़ी योग में? जो युद्ध में वहाँ तो भान रखो, भाला रखो, तलवार रखो, फरसा रखो, गदा रखो। योग की क्या, पहला अध्याय से योग है, 18 अध्याय में पूरा योग तो है। तो योग की क्या आवश्यकता पड़ी? इसलिए मैंने एक अपनी एक अलग से गीता बनाया। अर्जुन कौन है यहाँ? इस शरीर का नाम तुम्हारा अर्जुन है, और रथ ये तुम्हारा मन रूपी रथ है, जो सबसे तीव्र वाहन है चलने दौड़ने में। इसके 2 पहिए हैं, सत्य और असत्य। इसके 10 घोड़े हैं, 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री। बुद्धि रूपी लगाम है और ज्ञान रूपी चाबुक है। अरे बोलने वाला स्वयं सारथी कृष्ण है। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो, देखना चाहता हूँ युद्ध के लिए कौन कौन आए हैं। तो केशव ने बुद्धि रूपी लगाम हिलाई, ज्ञान रूपी चाबुक चलाया, और मन रूपी रथ को चला। मान, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, मान, अपमान, ईर्ष्या, ये कौरव सेना खड़ी है। दया, धर्म, नम्रता, शीलता, क्षमा, ये पांडु सेना खड़ी है। इनमें द्वंद्व हो रहा है। यह है महाभारत, सब में हो रहा है। मेरे में भी हो रहा है, तेरे में भी हो रहा है। सही बात है। हम केमिकल खा रहे हैं। ये चीनी में केमिकल है, कॉफी में केमिकल है, फलों में केमिकल है। ये फलों में केमिकल है, आटा दाल चावल में केमिकल है। पहले ऋषि मुनि लोग अपने आश्रम में घास की कुटिया रखते थे, सिमट की नहीं। इसका नाम है सिमट, फैल मत, सिमट, फैलना मत। संगमरमर क्या है? संगमरमर, संगमरमर उसके। और मार्बल, मार्बल हमारा बल को मार देगा वो, उसका नाम है मार्बल। सही बात है। ऑक्सीजन भी नहीं होता इनमें। तो इसलिए पहले क्या होता था, गोबर मिट्टी के मकान होते थे जिनमें शुद्धता होती थी। हमने इसलिए कोई मिट्टी का रखा, ये ठंडा नहीं होता, 24 घंटा बैठ जाओ यहाँ। सीमेंट का होगा तुमको बैठने नहीं देगा, बीमार कर देगा। हमने इसलिए अपनी कुटिया को गोबर मिट्टी की रखा। हमें महल नहीं बना, सीमेंट के कमरे उधर बना रखे बगल में। आए गए अतिथि वहाँ चले जाओगे, मेरे को मिट्टी वाला ठीक है। मुझे कोई किसी लेना देना नहीं है, न मुझे किसी के धन की इच्छा की आवश्यकता है, और न मुझे स्वर्ग आदि की इच्छा है। मैं तो भोलेनाथ से कहा कि मेरे लिए मत आना, मेरे लिए आप वहाँ से कैलाश छोड़ के आओगे, सब गणों को छोड़ के आओगे, कितना तकलीफ होगा। हाँ, वहीं से कृपा दृष्टि बनाए रखना, मैं आपका गुणगान करता रहूँ। कभी आ रहे हो इस रास्ते से जा रहे हो तो दया दृष्टि कर देना बस। ये संसार का तो खेल ये है कि हमारा शरीर में ये सारी चीज़ें चली। तो पहले ऋषि मुनि लोग अपने आश्रम में ही कंद मूल फल साग सब्जी ये सब होते थे, और हर आश्रम में हर ऋषि मुनियों के पास गाय दूध के लिए गाय होती थी। अब इसका पृथ्वी का भार 3 प्रकार का है, ठोस, द्रव्य और गैस। इसके बीच सेंटर में लावा है, तो ज्वालामुखी के द्वारा बाहर आ रहा है। अब ये पृथ्वी घूम रही है, सारे गिरे घूम रहे हैं, और इनमें खिंचाव है, जिसको वैज्ञानिक लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुद्वारा बल, इनका बल नहीं है किसी का, गुरु का दिया हुआ बल है, इसलिए गुरु श्रेष्ठ है। अब इस पृथ्वी के अंदर क्या हुआ, इसके बाद सब लोग बैठे हुए, तो कितना तेल निकाला। अगर उस तेल को आज तक कितना तेल निकला इकट्ठा करें तो कई समुद्र भर जाएंगे।
और गैस कितनी निकली, इकट्ठी करेंगे तो कितने समुद्र भरेंगे। और लोहा मकान में, पुल में, गाड़ी में, रोड में, रेल में, बिजली में, इधर में, उधर में, सब में लोहा। सारा लोहा इकट्ठा करोगे तो कई समुद्र भर जाएंगे। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, एल्युमिनियम, जितनी भी धातुएं हैं जो कुछ धातु में जानता भी नहीं हूँ शायद, चूना, सीमेंट, कोयला, गोला बारूद, सब इसी से निकाला। खोखला हो गया, अंदर लावा है, वहाँ तक कोई नहीं पहुँचा है, खोखला हो गया। अब ये कह रहे जल स्तर घट गया। तो जब नीचे तेल निकला, खोखली होगी जगह तो ऊपर का पानी तो नीचे जाएगा ही। हमारे जीवन में चूहे का क्या महत्व है, पता है तेरे को चूहे का महत्व क्या है हमारे जीवन में? पृथ्वी के वाटर लेवल को रिचार्ज करता है, वो छेद बनाता है, बिल बनाता है। और बरसात में जब पानी की बाढ़ आती है, वो बिलों में पानी घुसता है और पृथ्वी पे गया वो पानी बाहर नहीं आएगा, अंदर ही जाके स्टॉक हो गया। जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं बिजली से, सही पृथ्वी के वाटर लेवल को चूहा हुआ करता है। इसलिए चूहे को क्या बोल दिया, माउस। अब माउस कंप्यूटर में घुस गया, बिना माउस के कंप्यूटर काम नहीं कर रहा। इसलिए गणेश जी ने कहा भाई चूहा ठीक है मेरा वाहन, एक तो वाटर लेवल करता है, बिना जल के बिना जीवन नहीं है। इसलिए वाटर लेवल पृथ्वी कम हो गया, गैस और तेल और खनिज निकाल दिए। अब क्या हो गया कि इस पे बना दिए, तेल को जला के ऊपर भेज दिया ओजोन परत में, गैस को भी जला के वहीं भेज दिया। और लोहा, लंकर, चुंबक को बढ़ाकर सैटेलाइट और उपग्रह हमने ऊपर भेज दिया। कोई मंगल पे भेज दिया, कोई सूर्य पे भेज दिया, कोई शनि पे भेज दिया, कोई बृहस्पति पे, कोई बुध पे, कोई चंद्रमा पे। मतलब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर कर दिया उस मैग्नेटिक पावर को, लोहा पावर। इसकी पावर क्षीण हो गई है, उनकी पावर वैसी की वैसी, वहाँ से कुछ भी नहीं लाया ये लोग। अब यहाँ एक युद्ध होगा। जब अमेरिका की भारत की दूरी 10-12 हज़ार किलोमीटर है, जब मिसाइल 10-12 हज़ार किलोमीटर दौड़ के आएगी, वो अटैक करेगी, कितना बड़ा आघात करेगी। अंदर खोखला है, अगर लकड़ी खोखली है, चमड़ा लगा के बजाओ तो आवाज़ नहीं आएगी। अगर लकड़ी खोखली करके तब चमड़ा लगाएंगे तो ढोलक या डमरू की तरह बजेगी। पृथ्वी खोखली है, ऊपर से मिसाइल टकराएगी, आकाश से अंदर घुस जाएगी, अंदर जाके विस्फोट करेगी, अंदर का लावा बाहर आएगा और धूल और धुआं का गुब्बार उठेगा उस परमाणु बम का, और वो अंतरिक्ष की ओर उड़ेगा और एक इतना मोटा बादल बन जाएगा, सूर्य के प्रकाश को रोक देगा। जब सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा तो पेड़ पौधे हैं ना, ये सूर्य से भोजन बनाते हैं, और जब सूर्य का प्रकाश इनको नहीं मिलेगा भोजन नहीं बना पाएंगे और ये भूख से मर जाएंगे। और जब ये पेड़ पौधे मर गए तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिल सकती है कहीं से भी। ये ऑक्सीजन बनाने का प्लांट है भगवान का बनाया हुआ। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा, ए वनस्पति ही देवता है, ये वनस्पति ही देवता है बेटा, इसको मत काटना, नाजायज में नुकसान मत पहुंचाना। इसलिए पीपल की पूजा करो, बड़ की पूजा करो, 24 घंटा ऑक्सीजन बना के देते हैं। ये प्राणवायु दे रहे हैं हम, और प्राणवायु मिलेगी तो सब आनंद मस्त रहेंगे, कार्बन को भी खा जाएंगे पेड़ पौधे। तो इससे जो है हमारा ये लाभ होगा। तो इसलिए वनस्पति देवता है। ये पेड़ पौधे मर गए तो ऑक्सीजन बनना बंद हो जाएगी, और ऑक्सीजन नहीं बनेगी तो हम श्वास लेने वाले, चाहे डायनासोर हो चाहे डायनासोर का बाप हो, बच नहीं सकता, मर जाएगी और पूरी पृथ्वी निर्जीव हो जाएगी। वही परमाणु बम अगर समुद्र में गिर गया तो समुद्र का पानी उखड़ेगा और सारे जीव जंतु मरेंगे रेडिएशन से। और मरे हुए जीव को समुद्र के किनारे फेंक देता है, अंदर नहीं रखता है, वो बाहर सड़ेंगे, वो खा नहीं सकता उसको। और सड़ने के बाद एक ऐसा जर्मस बनेगा, वायरस बनेगा जो हवा में जाएगा, सबको मारेगा, कोरोना का बाप पैदा हो गया। इसी प्रकार से वो डायनासोर के टाइम पर भी मनुष्य थे। हाथी को क्या कहोगे, अगर तुम्हारा शरीर जो है इसे 5 फीटा है, अगर तुम 3 फीटी हो गई और हाथी को का कंकाल मिलेगा, क्या कहोगे, डायनासोर बताएगी। और मगरमच्छ का कंकाल मिलेगा तो डायनासोर बताएगी। और उड़ने वाला गरुड़ गिद्ध मिलेगा तो डायनासोर बताएगी। तो ये सब क्या है, हाथी शाकाहारी डायनासोर है, गरुड़ गिद्ध और मगरमच्छ मांसाहारी डायनासोर है। तो ये पहले भी 2 प्रकार के डायनासोर थे, शाकाहारी और मांसाहारी। उस काल के मनुष्य भी ऐसे विशालकाय होते थे। तो उसी काल में भी ऐसे ही विज्ञान था, ऐसे परमाणु और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जैविक, जर्मस, रसायन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियन, ऐसे बम बना के फोड़े, आपस में लड़े हैं। अहंकार। महाभारत का युद्ध को रोकने के लिए भगवान कृष्ण ने कितना जोर लगाया। यहाँ तक कह दे पांडवों का राज मत दो महाराज,
खाली 5 भाइयों को 5 गांव दे दो केवल, इंद्रप्रस्थ तो देना ही पड़ेगा, 4 गांव और दे दो उसके अगल बगल वाले पैसे। उन्होंने नहीं जी सुई के बराबर नहीं देंगे हम। युद्ध हुआ, सब मारे गए। वो हमारी धनुर्वेद की विद्या गायब हो गई। जो ब्रह्मस्त्र था, नारायण अस्त्र था, जो एक ही बाण से पूरी दुनिया को तबाह कर सकते थे, वो विद्या खत्म हो गई। आज वो मिसाइलों में आ गई। वो विद्या होती तो आज हम भिखारी नहीं बनते। रूस से कह रहे हैं S-400 दे दो हमको, फ्रांस हमको राफेल दे दो, हमको MiG-20 दे दो, हमको ये दे दो, भिखारी बना दिया। हमारे यहाँ भी विद्याएँ थी। हमारे महाराज भरद्वाज का इतिहास को देखना, विमान नाम का ग्रंथ है उनके पास, 500 प्रकार के विमान है, पढ़ लेना कभी। उसको बेचने के चक्कर में भारत वाले, अरे क्यों बेचो, को पढ़ो ना, क्या उसको सर्च करो ना। वेदों में सब कुछ आंसर है। तो भरद्वाज जी ने विमान नाम का ग्रंथ में 500 प्रकार के विमान लिखे। फिर नागार्जुन का इतिहास है, तांबे से सोना बनाया उसने। और आंध्र प्रदेश में अकाल पड़ गया था, वहाँ दिया कि लो महाराज किसी भी प्रकार से अन्न और जल लाइए और जनता को पालिए, ये तो फिर बन जाएगा। तो ऐसे करके इन चीज़ों को लुप्त कर दिया गया है। अब ये विनाश के लिए बना लिए हैं, अब सब लड़ने को तैयार है। 2 दिन से अफगानिस्तान पाकिस्तान का भी चालू है। ईरान को भी मारेंगे लोग, ठोकेंगे। उधर तुम्हारे वो बेजिलो माना पे अमेरिका चढ़ाई कर रहा है। 4 साल होने जा रहा है, रूस गले गले आ गए, कहाँ फंस गया पता होता, और उसको तो अटैक ही नहीं करता उस पर। अब पीछे हटता है तो बदनामी होती है, आगे बढ़ नहीं पा रहा है, कब्जा ही नहीं कर पाया। 4 साल हो गए, कितने बम डाल दिए, वो बिल में घुस जा रहे हैं चोरों की तरह। मकान टूटे, मकान फिर बन जाएंगे। भारत का क्या भविष्य है? भारत में तो पहले से गुलामी है। या जयचंद, ज्ञानचंद, ये तो भरे पड़े हैं। जब तुम कुरान पढ़ा सकते हो, बाइबल पर पढ़ा तो वेद को नहीं पढ़ा सकते हो? नहीं, प्रतिबंध है वेद पर, तो फलाने धारा लगी है उस पर नहीं पढ़ा सकते। क्यों नहीं पढ़ा सकते हो? जब पाकिस्तान दे दिया तो मुसलमानों को यहाँ क्यों रखा? जब उन्होंने कहा था कि मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, अलग चाहिए हमको, तो यह क्यों रह रहे हैं? यही रहना था, पाकिस्तान क्यों दिया? उसमें 47 कितने लोग मरे थे? बीजेपी तो नहीं थी और RSS जुड़ी था। उसका दोस्त जिम्मेदार कौन है पर जो लोग मरे? और राष्ट्रपिता नहीं हो सकता कोई भी, राष्ट्र का लाल हो सकता है, बुद्धि का लाल हो सकता है, तो हम कैसे अपना बाप मान लेंगे उसको? पाकिस्तान मान सकता है जो पाकिस्तान को पैदा किया उसने। हम तो नहीं मानते, हम तो अपने बाप जो है महादेव को मानते। तो इसलिए तो देश को नाश कर दिया। आधा श्लोक पढ़ाया गया, अहिंसा परमो धर्म, ये गीता का श्लोक है। आगे क्या है? आगे तो पढ़ाओ फिर, आगे क्यों पढ़ा के छोड़ दिया? अल्लाह और ईश्वर एक नहीं हो सकता है। हमने तो पूरे विश्व को अपना कुटुंब माना है, और वो कहते हैं कि जो अल्लाह को नहीं माने वो काफिरों को मारो। वो क्यों अल्लाह को मानते, हमने पूरे विश्व को कुटुंब माना है। सही बात है। तो हम अल्लाह में और ईश्वर में तो फर्क है। जो अल्लाह ईश्वर एक हो ही नहीं सकता है, वो तो हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए करा है ये सब। तो दुनिया को जुड़ने वाली है, कुछ समय के अंदर 2-4 साल में मेरे को लग रहा है ये कभी भी हो जाएगा कुछ। हाँ, इनको पढ़ाया जाए, कुरान भी पढ़ाओ, बाइबल भी पढ़ाओ, ग्रंथ भी पढ़ाओ, वेद भी पढ़ाओ, जिसको जो अच्छी चीज़ लगे उसको छाटो। सब में अच्छाई और बुराई है। बुराई है, हम ये नहीं कहते कुरान मत पढ़ाओ, सही बात। वेद भी पढ़ाओ, बाइबल भी पढ़ाओ, ग्रंथ भी पढ़ाओ, सभी धर्मों के शास्त्रों का अध्ययन कराओ, जिसमें अच्छी चीज़ें मिले उनको लो। उत्तम विद्या लीजिए, यद्यपि नीच पर हो, परिया पवन ठोर पर कंचन तजने कोई। अगर कहीं गंदी जगह भी सोना पड़ा हुआ है तो कोई उसको छोड़ता नहीं है, उसको उठा लेता है धो धा के। दलाली में क्या हुआ? नीचे मंदिर दबे, ऊपर होटल बना रखे हो, दारू मांस मछली सब चल रहा है, वहीं हंग रहे हो। नीचे भगवान के मंदिर 240 मंदिर दबे हुए, रिकॉर्ड है। पहले गंगा जी की पूजा वहीं होती थी, वो तो 2.5-3 साल पहले भूकंप आया, लोग भूकंप खुद के ही बाद अपने विनाश का कारण बने हुए हैं। अब यहाँ ये काला पाइप जा रहा है, ये गौरीकुंड में डाल दिया। जब दुर्गा प्रकट हुई है पार्वती के शरीर से, कौशिका देवी, वहाँ गौरीकुंड में सीवर लाइन डाल दिया गंगा में। तो हिमालय से तुम सीवर डाल रहे हो, पैसा चाहिए तुम, इसको कुछ नहीं। अरे गंगा में कहीं मत डालो, कहीं और कहीं डालो, ठीक है, विकास सही है, हमको सही है, गंगा में मत डालो। इतना हमारे पास साइंस है, इसको पंपों से खींच कर टैंकों में भर के जंगल में खड्डा खोद कर डाल दो, वो पानी सूख जाएगा और मल खाद बन जाएगा, पेड़ों के लिए अच्छा हो जाएगा, गंगा भी शुद्ध रहेगी। क्या कभी भारत वापस वो सोने की चिड़िया बन पाएगा? वो तो अभी भी है। जिस नहीं, तरीके इसका नाम था भारत। भारत नाम क्यों पड़ा? भारत,
कार्यरत है, हम्म, कार्यरत। रथ। तो भारत, हम्म, भा क्या है? ब्रह्म विद्या, योग विद्या। जो ब्रह्म विद्या योग विद्या में जो लगा हुआ है, तल्लीन है, लगनशील है, उसका नाम है भारत। 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 फिर आए अंग्रेज, इसका क्या नाम रखा? इंडिया। इंडिया। तो भारत की स्पेलिंग तो इंडिया नहीं होती, हाँ। और हिंदुस्तान की स्पेलिंग भी इंडिया नहीं होती, तो क्या नाम इंडिया क्यों रखी? हम्म, इंटरनेशनल डायमंड इंपोर्टेड एरिया, वाओ। इंटरनेशनल डायमंड इंपोर्टेंट एरिया, उन्होंने इस नाम को रखा। हीरा का खजाना है, ये महिलाओं में हीरे हैं, ये नदियों में हीरे हैं, ये पर्वतों में हीरे हैं, ये वृक्षों में भी हीरे हैं, हीरे ही हीरे। ये सब हीरे ही हीरे हैं। और आज अमेरिका की रिजर्व बैंक में जितना सोना है ना, वो तेरे पास में है। तो नारी शक्ति है, नारी शक्ति के भाई इतना धन है आज भारत में कि अमेरिका का रिजर्व बैंक में जितना है उससे दुगना चौगुना है। सही बात है। 100-200 ग्राम, 50 ग्राम, पाव आधा किलो हर महिला के पास है। सही बात है। सोने की चिड़िया तो है। कोलकाता की नहीं है, विदेश के अंदर किसी महिला के पास सोना चांदी नहीं है। सही बात है। अब बैंक में पैसा है, अगर सैटेलाइट खराब हो गई या उसको तोड़ दिया गया तो टूटेंगी। अच्छा। हमने लिखा है, आग लगेगी आकाश में और झड़ पड़ेंगे अंगार, और जहाँ संत नहीं होंगे जल मरेगा संसार। सैटेलाइट टूटते ही आपका जो है सब फेल हो जाएगा, कोई कंप्यूटर काम नहीं करेगा, फोन काम नहीं करेगा। फिर बैंक वाला बोलेगा भैया सर्वर नहीं आ रहा है, कुछ नहीं बता रहा है, बाद में आना, कुछ नहीं है। और तुम गूगल पे करो, फिर गूगल भी काम नहीं करेगा, तो वो काम ही नहीं कर रहा है। और ये सैटेलाइट सिस्टम जो था पहले भी था। महाराज भागे जब गंगा जी को लाए हैं तो ब्रह्मा जी ने कहा इसका बेग को कौन रोकेगा, हम्म, ये पृथ्वी को फाड़ के चली जाएगी, कौन रोकेगा? तो महेश रोक सकते हैं और कोई नहीं रोक सकता। महादेव। महेश रोक सकते हैं। महेश की तपस्या करी, महेश ने कालकूट नाम का विष गले में रखा है, गर्मी से जो है नंगे दिगंबर होकर घूम रहे हैं, चंद्रमा को लगाया, चंदन लेपा, बर्फ के अंदर लेट गए, लेकिन ठंडक नहीं हो रही। क्या है, क्यों चिल्ला रहा है, क्यों हमको परेशान कर रखा है? तो वो गंगा जी को लाना था, उसको रोकना, जल्दी बुला। तो उसमें मोबाइल था, नंबर घुमाया, हेलो ब्रह्मदेव, हाँ कौन? मैं राजा नारायण। भागीरथ, मैं राजा भागीरथ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। गंगा जी को छोड़ो, महेश तैयार है, महादेव तैयार है। अरे कहाँ छोड़ूं, लोकेशन भेजो। तो जीपीएस लगाया गया, कौन सी अक्षांतर और कौन सी देशांतर रेखा पर खड़े हैं। कहीं अमेरिका में गिर जाती गंगा जी तो शिव जी खड़े रह जाते यहाँ, कहीं रूस में गिर जाती, यूरोप में गिर जाती, अफ्रीका में गिर जाती, तो फिर लोकेशन बताई गई, जीपीएस लगाया गया। अब पृथ्वी घूम रही है किस स्पीड पे और गंगा चल रही है किस स्पीड पे, और वो आके वहीं पे गिरे, सिर पे उनकी खोपड़ी पे। ये डायरेक्शन में लाया गया जो आज भी है रडार सिस्टम। और फिर गंगा जी आई, तो ये जो जीपीएस है और ये फोन तो पहले भी थे, आज भी है। विमान रावण के पास भी थे, आज भी है, जेट विमान है, और एयरलाइंस विमान भी है, और उस समय भी विमान थे। सही बात है। केवल क्या था, पहले वो आध्यात्मिक थे, आज भौतिकवाद है, इतना ही फर्क है केवल। एडवांसमेंट समझ रहे हैं लोग, लेकिन पहले ज्यादा एडवांस थे, हाँ, अब पहले थोड़ा कम हो गए। कम हो गई। तो ये सिस्टम पहले भी था, और अगर यहाँ सेटेलाइट बंद हो जाती है तो तुम्हारा जो है सारा हिसाब किताब बंद हो बंद जाए। हो जाएगा, और सब गरीब कंगले हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। ये पैसा कोई काम का किसी के काम आने वाला नहीं था। सही बात है। ज्यादा डेवलपमेंट तो विनाशकारी है। नहीं, डेवलपमेंट पहले भी हुआ है, हम्म, ये ज्ञान पहले भी था कि हम तेल निकालें, परमाणु बम बना लें, ये कर लें, वो कर लें, लेकिन उन्होंने नहीं छेड़ा इसको। अब इन्होंने जो पृथ्वी को धो लेंगे, पूरा तेल वगैरह गैस वगैरह निकाल लेंगे, तो ये आने वाली पीढ़ी को विरासत में क्या देके क्या जाएगी? देके वो गाली नहीं देंगे इनको कि हमारे बुजुर्गों ने क्या दिया हमको, बिगड़ा हुआ पर्यावरण। सही बात है। इसी गंगा में हमने गंदगी डाल दी, यहाँ से तो यहाँ का जल सारा दूषित हो गया है, मल मूत्र जा रहा दुनिया भर के लोगों का, देसी विदेशी हर प्रकार का बीमारी। इसलिए कहते किसी को छुओ मत। छुआछूत क्यों बनाया गया था? आया था ना कोरोना 2 साल पहले, मुंह पर मास्क, 2 गज की दूरी, मतलब 6.5-7 फीट की दूरी रखो, क्यों नहीं करने लग रहे थे उस समय? इसी प्रकार से आज से 100 साल पहले 1918 में ऐसी बीमारी आई थी, भारत में 1,30,00,000 लोग मरे थे। सर्च कर लेना अपने फोन में। तो उसी से ये छुआछूत बनाया गया कि भाई एक दूसरे को छुओ मत। को दूसरा था स्पेन का, अच्छा, पहला विश्व चल रहा था, और अंग्रेज और वो स्पेन का भी कोई युद्ध हुआ। वायरस था।
इसने स्पेन में वायरस मारा था हाँ। अंग्रेज के ऊपर। और वो जो है हमारी सेनावा थी, उनके ऊपर लोग बीमारी लग गई, वो यहाँ आ गए, उसमें ऐसा बेकार में वो बीमारी फैलती चली गई थी। ये कोरोना क्या है, विनाश के लिए चल रहा है दुनिया। तो ऐसे करके पहले भी डायनासोर खत्म हुए, आज ये जो अभी डायनासोर बने हैं ये सब खत्म होने वाले हैं। ये रुक नहीं सकते, शांति हो ही नहीं सकती, क्योंकि हर नदियों को दूषित कर दिया। सही बात। जमुना को देखो, जमुना कितना सुंदर जल है, और दिल्ली में जमुना को देखो, और महामहिम राष्ट्रपति महोदय देख रहे हैं, महामहिम सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय देख रहे हैं, वहाँ 1% में कह नहीं सकता, 99% पढ़े लिखे लोग हैं, फिर जमुना की इसी दशा। क्योंकि नदियों में तो मत डालो कम से कम गंदगी को, ये जल तो जीवन है ना, मनुष्य नहीं, पशु पक्षी पेड़ पौधा सभी तो उसको उपयोग करता है। इतना इनको ज्ञान नहीं है, वो अनपढ़ अच्छे थे। तो पानी के दूर जाना, जल के पास नहीं, 200 मीटर दूर जाओ, कपड़े मत धो या साबुन मत लगाओ, दूर ले जाओ पानी बाल्टी में। कितना उनका आचार विचार शिष्टाचार था। सब शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं आजकल ना। पूरा शॉर्टकट बढ़ा देंगे ना इनको हम, बिना रॉकेट के ही भेज देंगे ऊपर इनको सबको। एक ही परमाणु बम से चलो बेटा, सबके सब इकट्ठे, कोई फड़फड़ाएगा नहीं। क्या माया, नारायण की माया है सब।